जाना है. She didn't drown, लेकिन she panicked, and when she came out she was panicking, she was shivering, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो अम्मी ने रख के दो उसको थप्पड़ मारे और उस शॉक से निकाला, या पता नहीं शॉक दिया तो वो शॉक से निकली. And you know what you were just saying, तो मुझे याद आया कि अक्सर लोग अगर कभी खुदा ना खासा आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या आपकी कोई फॉल हो जाए या इसी तरह आप आग से या किसी चीज से घबरा जाएं तो घर वाले या लोग उसको थप्पड़ मारते हैं शौक के लिए. ये किस चीज तरह की चीज है और क्या आपको पास से निकालती है, ऐसा यानी फोबिया को खत्म करती है ये चीज? नहीं, लेकिन अगर आप उस वक्त शॉक में हैं, जैसे आपने बोला वो गिर गई पानी के अंदर, शी थॉट कि मे बी शी स्टिल ड्राउनिंग, तो आप उसको इंसान को टेक करते हैं, कम बैक इनटू प्रेजेंट मोमेंट. वो पर थप्पड़ मारना, आई डोंट नो, मैंने ये कभी देखा नहीं है किसी को किसको थप्पड़ मारते हो जब आप पैनिक में जा रहे हैं. लेकिन फोबिया इज आल्सो अगेन, जैसे मूवीज में होता है ना, जब कोई ग्रीविंग सीन दिखाते हैं और कोई शॉक में होता है, वो रो नहीं रहा होता, तो उसको रख के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि कम बैक इन द मोमेंट, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. या बेसिकली आप नॉर्मली शेक करते हैं, राइट, कि बुलाते हैं या आप मुंह को हिलाते हैं, व्हाटएवर, थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए थप्पड़. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्यूटीफुल पास्ट, वो जैसे शायर कहता है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो खवातीन अक्सर उसमें चली जाती हैं, वो जो हनीमून पीरियड होता है. पीपल लव दैट पास्ट, यू नो, कहते हैं कि अच्छा जब हमारा कोर्टशिप पीरियड था, जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या सिर्फ हमारी मंगनी हुई हुई थी, तो इतने नखरे उठाते थे, इतना, यू नो, यू यूज्ड टू पैम्पर मी. That's the past a lot of women and men as well they miss. पहले तो इतना, यू नो, रोमांस होता था, मोहब्बत होती थी. अब तो एक ही कॉल आती है घर आने से पहले, प्लीज आते हुए अंडे डबल रोटी ले आना. तो पीपल हेट दैट. पीपल सेड कि वो पास्ट कहाँ चला गया. वो अच्छा वाला पास्ट कैसे लेके आए वापस? You know, आप किसी भी चीज पे, वो कहते हैं ना, grass is greener on the other side, unless, and it's not true, because work on your own grass. So basically आप खुद अपनी जो है उसको पानी दें. You have to really work on it. And शादी भी जो है, relationships भी जो है, वो एक दफा नहीं होता आपने काम किया, शादी कर लिया, कहानी खत्म हो गई. You have to keep on working it. You have to keep on creating those moments. And जो लोग आपने देखा सदरा, वो create moments करते हैं, वो 70 साल के हैं और वो बहुत खुश हैं, और वो टीवी होती है, वो शर्मा रही होती है अपनी मियाँ से, and all that I've seen it. तो वो you're creating those moments. ये नहीं कि अब चीज हो गई, खत्म हो गई कहानी, and then फैमिली हम एक वाटर पार्क में गए और हुआ कुछ यूं कि द पूल वॉज वेरी शैलो, लेकिन मेरी बहनें बहुत छोटी थी और अम्मी उनको मना भी कर रही थी कि डोंट, यू नो, स्टेप इनटू इट. लेकिन वो होता है कि वो, यू नो, सबकी देखा देखी स्लाइड किया, स्लाइड में अंदर गई तो उसका जैसे कहते हैं हम गोता लग जाना. शी डिडंट ड्राउन, लेकिन she panicked, and when she came out she was panicking, she was shivering, और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो अम्मी ने रख के दो उसको थप्पड़ मारे और उस शॉक से निकाला, या पता नहीं शॉक दिया तो वो शॉक से निकली. And you know what you were just saying, तो मुझे याद आया कि अक्सर लोग अगर कभी खुदा ना खासा आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए या आपकी कोई फॉल हो जाए या इसी तरह आप आग से या किसी चीज से घबरा जाएं तो घर वाले या लोग उसको थप्पड़ मारते हैं शौक के लिए. ये किस चीज तरह की चीज है और क्या आपको पास से निकालती है, ऐसा यानी फोबिया को खत्म करती है ये चीज? नहीं, लेकिन अगर आप उस वक्त शॉक में हैं, जैसे आपने बोला वो गिर गई पानी के अंदर, शी थॉट कि मे बी शी स्टिल ड्राउनिंग, तो आप उसको इंसान को टेक करते हैं, कम बैक इनटू प्रेजेंट मोमेंट. वो पर थप्पड़ मारना, आई डोंट नो, मैंने ये कभी देखा नहीं है किसी को किसको थप्पड़ मारते हो जब आप पैनिक में जा रहे हैं. लेकिन फोबिया इज आल्सो अगेन, जैसे मूवीज में होता है ना, जब कोई ग्रीविंग सीन दिखाते हैं और कोई शॉक में होता है, वो रो नहीं रहा होता, तो उसको रख के एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि कम बैक इन द मोमेंट, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. या बेसिकली आप नॉर्मली शेक करते हैं, राइट, कि बुलाते हैं या आप मुंह को हिलाते हैं, व्हाटएवर, थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए थप्पड़. अच्छा, मुझे ये बताएं कि ब्यूटीफुल पास्ट, वो जैसे शायर कहता है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो खवातीन अक्सर उसमें चली जाती हैं, वो जो हनीमून पीरियड होता है. पीपल लव दैट पास्ट, यू नो, कहते हैं कि अच्छा जब हमारा कोर्टशिप पीरियड था, जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे या सिर्फ हमारी मंगनी हुई हुई थी, तो इतने नखरे उठाते थे, इतना, यू नो, यू यूज्ड टू पैम्पर मी. That's the past a lot of women and men as well they miss. पहले तो इतना,
रोमांस होता था, मोहब्बत होती थी. अब तो एक ही कॉल आती है घर आने से पहले, प्लीज आते हुए अंडे डबल रोटी ले आना. तो पीपल हेट दैट. पीपल सेड कि वो पास्ट कहाँ चला गया, वो अच्छा वाला पास्ट कैसे लेके आए वापस. आप किसी भी चीज पे, वो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अनलेस एंड इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज वर्क इन ऑन योर ओन ग्रास. सो बेसिकली आप खुद अपनी जो है उसको पानी दें. यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट. एंड शादी भी जो है, रिलेशनशिप्स भी जो है, वो एक दफा नहीं होता आपने काम किया, शादी कर लिया, कहानी खत्म हो गई. यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग इट. यू हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स. एंड जो लोग आपने देखा सदरा वो क्रिएट मोमेंट करते हैं, वो 70-70 साल के हैं और वो बहुत खुश हैं, और वो टीवी होती है, वो शर्मा रही होती है अपनी मियाँ से, तो वो यू क्रिएटिंग दोज मोमेंट्स. ये नहीं कि अब चीज हो गई, खत्म हो गई कहानी. एंड देन ऑल्सो यू आर फैंटिसाइजिंग इन द पास्ट कि ये था. उस वक्त आपकी एज अलग होगी, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी. फिर जब शादी तो बिल्स आ जाते हैं, रियल लाइफ आ जाती है, लेकिन उसमें भी आप मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. पर इट्स रियली अप टू यू कि आप किस तरह वो मोमेंट्स क्रिएट करें. आप कुछ आपने मियाँ के लिए तैयार हो के घर में बैठ जाएं और बोले चलो हम दोनों वॉक पे चलते हैं, चलो हम दोनों मूवी देख के आते हैं. मतलब टू गो आउट ऑफ योर वे टू क्रिएट. अगर आप घर में बैठे हुए मियाँ आप उसी गंदे संदे कपड़ों में बैठे हुए हैं, तो आप भी तो रोमांस लेके निकाल रहे हैं. इफ यू वांट टू हैव दैट रोमांस अगेन, यू नीड टू क्रिएट दैट रोमांस एज वेल. एंड यानी वो अच्छा वाला जो पास्ट है उसको रिक्रिएट करने के लिए खुद भी थोड़ी मेहनत करें. व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट इट, हु आई वाज थिंकिंग ऑफ, मुझे कौन याद आ रहा था, मुझे नईम बुखारी साहब याद आ रहे थे. बिकॉज वो आज भी जब टीवी पे अपनी वाइफ का जिक्र करते हैं, अपने बेटर हाफ का, इट्स सो क्यूट. उषा ही कॉल्स हर दुल्हन, मेरी दुल्हन. इट्स सो क्यूट. आई हैव नेवर सीन अ मैन अदर देन नईम बुखारी डू दैट. he's still attached to that feeling of it. Not कि 21 में थे तो हम ये करते थे वो करते थे. What was the feeling? The feeling was of love, of adoration. आप वो create करो, the feeling of love, की feeling of affection. Do small things of affection. छोटी छोटी चीजें करें, और करना जरूरी है. It's very important. आप अपनी शादी पे पूरी जिंदगी काम करें. जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट होगा काम पे, अगर आपको नौकरी सब पूरी तरह समझ में आ गई है, लेकिन आप उसमें काम करना तो बंद नहीं करेंगे ना, काम तो करते रहेंगे आप. तो आपका काम उसी तरीके से, आपको अपनी बीवी समझ में आ गई है, बट कीप ऑन वर्किंग. आपको अपना मियाँ समझ में आ गया, बट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन टुवर्ड्स. व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? यही वाली बात है. हम अक्सर देखते हैं कि एवरी कपल वांट्स टू स्टार्ट अ फैमिली, बच्चे हो जाएं, और बच्चे के लिए इतनी तगोदौ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर एक रट में जब जिंदगी फंस जाती है और बच्चे बड़े होने लगते हैं, बच्चों के काम बढ़ जाते हैं, उनकी तरफ टाइम एंड रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, you forget the feeling that you had and how you longed for a child. फिर आपको बस वो एक जबरदस्ती का काम लगने लगता है कि मैंने ये भी करना है, वो भी करना है. How can you be a nurturing parent? How can you be a emotionally conscious parent? ताकि बच्चे भी अपनी, अगर कोई गलती करें, कोई उनकी मिस्टेक हो गई है, तो वो आपके पास आने में झिझके नहीं. अगेन हम लोग जैसे कि कोई चीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू हमारे पास से निकल जाती है. आप उसमें खुद वैल्यू क्रिएट करें. उन बच्चों के लिए मेक श्योर क्वालिटी टाइम निकालें. ये आपके ऊपर है. आप कहीं घंटा जो है, आई एम गोइंग टू जस्ट सिट विद माय चाइल्ड एंड डू होमवर्क विद हिम विदाउट गेटिंग इरिटेटेड. खुद गो आउट ऑफ योर वे टू क्रिएट दैट, एंड दैट create a bond. हम कहते हैं बस जो चीज हमें मिल जाती है, जैसे let's say I want a bathtub, I want that bathtub badly. जब मुझे bathtub मिल जाएगा, 3 महीने बाद मैं कहूँगी अरे कौन भी जाए. तो आप क्या, so how you create interest in it again is you go and buy interesting bath soaps or the salts for the bath, and you create something that कि आपको उसमें when you go into that bathtub again you feel the new feeling. तो ये माँ बाप को they have to do this consciously कि वो बच्चे टाइम निकालें कि उसको सुने आधा घंटा, उसको 20 मिनट सुने. ये माँ बाप के ऊपर है. अगर आप बच्चे को बार बार झड़कते रहेंगे, मैं थक गया हूँ, जाओ यहाँ से, मुझे होमवर्क भी कराना, it's really negative impact on the child. He will feel again and again. He will not understand कि आपके पास टाइम नहीं है. वो ये फील करेगा कि I've been rejected again, and that has really bad consequences when they grow up. They look for
because it's familiar to them. Mind always looks for something जो आपको familiar है, और वो ये feeling familiar होती है rejection की, तो वो create करेगा दोबारा rejection. वो जाके partners भी वही ढूंढेगा जो उसको reject करेंगे. तो please अपने बच्चों को reject ना करें. बिकॉज वो जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात कर रहे हैं, बेसिकली उसको बचपन में ही तो आपने तकलीफ या उसके बारे में एक सेल्फ परसेप्शन दिया है. Belief, you formed a belief कि जब जब भी मैं अपने I've got clients जो कहते हैं कि जब भी मैं अपनी अम्मी को बोलती थी कि मुझे होमवर्क करा दें, वो कहती थी हटो यहाँ से, थक गई हूँ. अच्छा, एक दफा समझाती थी बात को, और जब मुझे नहीं समझ में आती थी तो कहती थी तुम तो दिमाग ही नहीं है, भूसा भरा हुआ है, तुम तो स्टूपिड हो. तो You see, these things, वो बच्चे वो फॉर्म कर लेते हैं ओपिनियन अपने बात में कि मैं तो जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता बिकॉज मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ. तो ये चीजें जो आप अपने बच्चों को कह रहे हैं, ये बड़ी हर्टफुल चीजें हैं, और ये पूरी जिंदगी इनके साथ रहेंगी, इनके काम में, इनकी शादी में, इनकी हर चीज में इनके साथ रहेंगी. तो प्लीज अपने वर्ड्स बदलें जिस तरह आप उनसे बात करते हैं. बुशरा, आप क्या कहेंगे कि कभी कभार हमारे प्रेजेंट में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो माजी बन जाता है, जब वो वक्त गुजर जाता है, तो आप उसके बारे में बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं. द वे यू रिकॉल इट इज वेरी डिफरेंट. एक बड़ी कॉमन चीज जो लोगों ने देखी है कि एक कपल है, बहुत लड़ाई करता है, उनका लगता है कि आपस में गुजारा नहीं होना, लेकिन जब वो अलहदा हो जाते हैं, जब वो सेपरेट हो जाए, डिवोर्स हो जाए उनकी, दे स्टार्ट मिसिंग ईच अदर. एंड आई एम सॉरी